चीन की नई रणनीति से हलचल, जापान को बड़ा नुकसान, भारतीय झींगा की बड़ी मांग। चीन और जापान के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया भर के सी फूड बाजार को हिला दिया है और इसी बीच भारत के लिए एक बड़ा मौका निकल कर सामने आया है। अमेरिका के टैरिफ से दबे भारतीय झींगा निर्यातकों को अब चीन की तरफ से नई उम्मीद दिख रही है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया का खास शो पशुपालन मास्टर क्लास। आखिर क्या है पूरा मामला और इससे जापान को क्या नुकसान और भारत को क्या फायदा होगा, आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। चीन जापान सी फूड विवाद। चीन ने संकेत दिया है कि वह जापान से सी फूड आयात अस्थायी रूप से रोक सकता है, कारण सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर चिंता। अब चीन को अपनी भारी सी फूड डिमांड के लिए नए सप्लायर्स की जरूरत पड़ेगी और यहाँ भारत एक बड़ा विकल्प बनकर उभर सकता है। क्यों जरूरी है चीन का बाजार? चीन दुनिया के सबसे बड़े सी फूड उपभोक्ताओं में से एक है। खास तौर पर झींगा की मांग बहुत ज्यादा है। अगर जापान से आयात रुकता है तो इसकी सीधी भरपाई भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों से हो सकती है, लेकिन भारत के पास एक बड़ी बढ़त है, उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता, पहले से मजबूत सप्लाई चेन। अमेरिकी टैरिफ का असर। अमेरिका जो भारत का सबसे बड़ा सी फूड बाजार था, वहां आयात शुल्क बढ़ गया। इससे भारतीय निर्यातकों की कमर टूट गई, झींगा की कीमतें गिर गई, मुनाफा घट गया और कई कंपनियां संकट में फंस गई। लेकिन चीन की नई मांग इस मुश्किल दौर में ऑक्सीजन बनकर सामने आई है। भारत का मौजूदा निर्यात। भारत हर साल 7.4 बिलियन डॉलर का सी फूड निर्यात करता है। इसमें से 40% हिस्सा सिर्फ झींगा का है। अगर चीन जैसा विशाल बाजार मिलता है तो झींगा निर्यात तेजी से बढ़ेगा, कंपनियों को नए बाजार मिलेंगे, अमेरिका पर निर्भरता कम होगी। जापान को कितना नुकसान होगा इसे समझिए। जापान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। चीन उसका टॉप सी फूड खरीदार था। सी फूड इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा चीन पर निर्भर। अगर रोक लागू होती है तो जापानी मछुआरों की आय गिर जाएगी, एक्सपोर्ट ग्रोथ रुक सकता है, सी फूड स्टॉक बढ़ेगा, दाम टूटेंगे। भारत को क्या फायदा होगा? भारत को इससे सीधा फायदा मिलने वाला है, या यूं कहे बड़ा फायदा। झींगा निर्यात बढ़ेगा, मछली पालन करने वाले किसानों की कमाई बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा, नए रोजगार बढ़ेंगे, विदेशी मुद्रा आने से अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकेगी। नया मौका, नई रणनीति। भारत पहले से ही अपने निर्यात बाजारों को विविध बना रहा है। चीन की बढ़ती डिमांड इस प्रक्रिया को और मजबूत करेगी। सही समय, सही रणनीति और सही क्वालिटी, इन 3 बातों पर भारत का सी फूड उद्योग आने वाले महीनों में नई ऊंचाई छू सकता है। चीन और जापान का विवाद भले ही उनके लिए नुकसानदेह हो, लेकिन भारत के लिए यह एक ऐसा मौका है जो पूरी इंडस्ट्री की दिशा बदल सकता है। अब गेंद भारत के पाले में है। क्या भारतीय कंपनियां इस मौके का भरपूर फायदा उठा पाएंगी? क्या भारत को अब अमेरिका पर निर्भरता कम करते हुए चीन जैसे नए बाजारों पर फोकस करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पशुपालन से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।